विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत खंड से कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं काव्य खंड से अन्योक्ति विलास पाठ है, यानी अन्योक्तियों का सौंदर्य, इसका अर्थ होता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों को आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, यही आपके परीक्षा में आएंगे। कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सुरेताम अम्भ्योदो बहवो बसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित वृष्टि भरयांति वसुधाम गर्जयंती केचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहिम दीनम वचः। यह इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। इसमें जीवनोपयोगी बातें कही गई हैं। अब इसका अर्थ देखेंगे कि रे रे चातक, ऐ मित्र चातक, रे रे चातक, ऐ मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र, ऐ मित्र चातक सावधान होकर के कुछ क्षण के लिए मेरी बातें सुनो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सुरताम, ऐ मित्र चातक कुछ क्षण के लिए सावधान होकर के मेरी बात मन से सुनो। कि अम्भ्योदा बहवो बसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा, इस आसमान में, आकाश में बहुत से बादल हैं। अम्भ्योदा बहवे बसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा, इस आसमान में बहुत से बादल हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं। अम्भ्योदा बहवो बसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा, इस आसमान में, आकाश में बहुत से बादल हैं, अनेक प्रकार के बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। केचित वृष्टि भरयांति वसुधाम गर्जयंती केचित वृथा, कुछ तो केचित वृष्टि भरयांति वसुधा, कुछ बरस करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ बारिश करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और गर्जयंती केचित वृथा, और कुछ अनायास ही गरज करके चले जाते हैं। केचित वृष्टि भरयांति वसुधाम गर्जयंती केचित वृथा, कि कुछ बारिश करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और गर्जयंती केचित वृथा, कुछ गरज करके तड़क भड़क करके वापस चले जाते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहिम दीनः वचनम, यानी कि यम यम पश्यसि, अर्थात तुम जिस जिस को देखते हो, यम यम पश्यसि तस्य ब्रूहिम दीनम वचनम, सबके सामने दीन वचन मत बोलो, यानी तुम जिस जिस से मिलते हो, जिस जिस को देखते हो, अपने मन की व्यथा सबको मत सुनाओ, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते, सभी दानी नहीं होते। इसलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचनम, यानी तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, अपनी कमजोरी, अपनी दीनता को मत कहो, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते, अर्थात सभी दानी नहीं होते। यह है इसका अर्थ। अब आपको थोड़ा सा यहां से दिखा दूं कि हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो कि आसमान में अनेक बादल रहते हैं, पर सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरज के चले जाते हैं। अतः तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, अर्थात प्रत्येक से मांगना उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता है।
तो ये रहा इसका अर्थ। ऐसे ही आप अर्थ लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा अगला है कि नव ताडनात् तापनात् अग्निमध्ये नव विक्रयात् क्लिश्मानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्यम दुखम तदेक यतो मां जना गुंजया तोलयंती। इसका अर्थ है, ये अन्योक्ति विलास से ही है, संदर्भ यही रहेगा। अर्थ देखिए कि नव ताडनात् तापनात् अग्निमध्ये, सोना अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहता है, सोना माने स्वर्ण, स्वर्ण अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहता है, क्या कहता है कि नव ताडनात् तापनात् अग्निमध्ये, मुझे पीटा जाता है, मुझे आग में जलाया जाता है, तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। नव विक्रयात् क्लिश्मानो अहमस्मि, मुझे बेच दिया जाता है, फिर भी विक्रय कर दिया जाता है, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है। कहता है कि सुवर्ण से में मुख्यम दुखम तदेक, सोने का मुख्य दुख एक ही है, उस स्वर्ण का मुख्य दुख एक ही है कि यतो मां जना गुंजया तोलंती, कि लोग उसे सबसे छोटी इकाई रत्ती यानी घुंघुची से तौलते हैं। यही उसका सबसे मुख्य दुख है। एक बार फिर से देख लीजिए कि नव ताडनात् तापनात् अग्निमध्ये, मुझे आग में जलाया जाता है, मुझे पीटा जाता है। जब हम गहना बनाते हैं तो उसको आकार देने के लिए उसे अग्नि में तपाते भी हैं, उसे पीटते भी हैं। तो उसे अग्नि में जलाने से, उसे पीटने से सोने को कोई दुख नहीं है। कि नव ताडनात् तापनात् अग्निमध्ये, मुझे आग में जलाया जाता है, मुझे पीटा जाता है, फिर भी मुझे इसका कोई दुख नहीं है। नव विक्रयात् क्लिश्मानो अहमस्मि, मुझे बेच दिया जाता है, विक्रय कर दिया जाता है मेरा, फिर भी मुझे रंच मात्र दुख नहीं है। दुख कहां है? कहता है कि सुवर्णस्य में मुख्यम दुखम तदेक, सोने का मुख्य दुख यही है कि यतो मां जना गुंजया तोलयंती, कि लोग उसे सबसे छोटी इकाई रत्ती यानी घुंघची से तौलते हैं। यही सोने का सबसे मुख्य दुख है। देखिए अर्थ देखिए कि मैं माने सोना, सोना कहता है कि न तो पीटे जाने से, न अग्नि में तपाए जाने से मैं दुखी होता हूं। मुझ सुवर्ण से, मुझ सोने का एक ही दुख है कि लोग मुझको रत्ती यानी घुंघुची में तौलते हैं, अर्थात मेरी कितनी भी परीक्षा ली जाए मैं उससे दुखी नहीं होता, लेकिन जब मुझे सबसे छोटी इकाई रत्ती यानी घुंघुची से तौला जाता है, मेरी इतनी छोटी तुलना की जाती है, तब मुझे दुख होता है। अब अगला है जीवन सूत्राणी पाठ से जीवन के सूत्र कि क्विंचित गुरुतरम भूमे क्विंचित उच्चतरम च खात क्विंचित शीघ्रतर वातात क्विंचित बहुतरम त्रीडात। कहता है कि क्विंचित गुरुतरम भूमे, क्या भूमि से भारी है, क्विंचित उत्तरम च खात, आकाश से ऊंचा कौन है, क्विंचित शीघ्रतरम वातात, हवाओं से भी तेज कौन चलता है, क्विंचित बहुतरम त्रीडात, और तिनके से भी हल्का कौन कर देता है। कि क्विंचित गुरुतरम भूमे, क्या भूमि से भारी है, भूमि से बड़ा क्या है, किसका अधिकार भूमि से भी बड़ा है, क्विंचित उत्तरम च खात, और कौन आकाश से भी ऊंचा है, क्विंचित शीघ्रतरम वातात, हवाओं से भी तीव्र कौन चलता है, कौन तीव्रगामी है जो हवाओं से भी तेज चलता है, क्विंचित बहुतरम त्रिडात, और तिनके से भी हल्का कौन कर देता है। यह यक्ष पूछता है किससे? युधिष्ठिर से। यहाँ युधिष्ठिर और यक्ष संवाद है, यक्ष प्रश्न करता रहता है और युधिष्ठिर उसका उत्तर देते रहते हैं। तो यहाँ पर यक्ष कहते हैं कि क्विंचित गुरुतरम भूमे, कौन भूमि से भारी है, कौन भूमि से भी ऊंचा स्थान रखता है, क्विंचित उत्तरम च खात, और कौन आकाश से भी ऊंचा है, क्विंचित शीघ्रतरम वातात, हवाओं से भी तेज कौन चलता है, क्विंचित बहुतरम त्रिडात, और तिनके से भी हल्का कौन कर देता है, तिनके से भी कमजोर कौन कर देता है। तो इसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं कि माता गुरुतरा भूमे, माता भूमि से बड़ी है, भारी है,
खात पीतो चतस्तथा। पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है और मनः शीघ्रतर वातात, मन हवाओं से भी तीव्रगामी है, हवाओं से भी तेज चलता है। और चिंता बहुतरी क्रीडात, और चिंता तिनके से भी हल्का कर देती है। चिता एक बार मनुष्य को जलाती है, लेकिन चिंता रोज मनुष्य को थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल तिनके से भी, घास से भी हल्का कर देती है। एक बार फिर से देखिए कि माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से बड़ी है, भारी है। और खात पीतो चतस्तथा, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतर वातात, मन हवाओं से भी तेज चलता है। चिंता बहुतरी क्रीडात, और चिंता तिनके से भी हल्का कर देती है, कमजोर कर देती है। अर्थ देख लीजिए कि भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से शीघ्रगामी तेज चलने वाला क्या है, और तिनके से भी हल्का करने वाला क्या है। उत्तर है युधिष्ठिर बोलते हैं कि माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, और मन वायु से भी तेज चलता है, और चिंता तिनके से भी दुर्बल या कमजोर या हल्का बना देती है। अगला पाठ है जीवन सूत्राणी, यानी जीवन के सूत्र। इसके श्लोक की व्याख्या देखिए कि किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न सोचति, किन्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि किन्नु हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है। अब किन्नु हित्वा न सोचती, और क्या छोड़ करके, किसको त्याग करके मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। किन्नु हित्वार्थ भवति, क्या छोड़ करके, क्या त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। अब किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग करके मनुष्य सुखी होता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मानव हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य जो है कि अभिमान छोड़ करके, घमंड छोड़ करके सबका प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को त्याग करके मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए, क्रोध छोड़ करके मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। कामम हित्वार्थवान भवति, इच्छा को, लालच को त्याग करके मनुष्य को, कामम हित्वार्थवान भवति, इच्छा को छोड़ करके मनुष्य क्या होता है, धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लालच छोड़ करके मनुष्य सुखी रहता है, सुखी होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, किन्नु हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचति, क्या त्याग करके मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। किन्नु हित्वार्थवान भवति, क्या त्याग करके मनुष्य धनवान होता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, किसका त्याग कर देने से मनुष्य सुखी रहता है। तो मानव हित्वा प्रियो भवति, अभिमान त्याग करके, घमंड त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को त्याग करके मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। और कामम हित्वा अर्थवान भवति, लालच को छोड़ करके मनुष्य जो है कि क्या होता, कामम हित्वा अर्थवान भवति, इच्छा को त्याग करके, काम माने इच्छा होती है, काम माने इच्छा, इच्छा को छोड़ करके मनुष्य अर्थवान होता है, धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लालच त्याग करके, लालच छोड़ करके मनुष्य सुखी रहता है, सुखी होता है। अर्थ देखिए, यक्ष पूछता है कि क्या त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है, और क्या त्याग करके शोक नहीं करता, क्या त्याग करके मनुष्य धनवान होता है, और क्या त्याग करके मनुष्य सुखी रहता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि मानव हित्वा प्रियो भवति, यानी अभिमान छोड़ करके मनुष्य क्या होता है, प्रिय होता है। अब क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को त्याग करके मनुष्य नहीं सोचता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कहता है कि इच्छा त्याग करके मनुष्य धनवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, कि और लोभ को छोड़ करके मनुष्य सुखी रहता। एक बार पुनः देख लीजिए कि किम्नु हित्वा प्रियो भवति, यक्ष पूछता है कि क्या त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है। अब किन्नु हित्वा न सोचति, और क्या त्याग करके मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। किम्नु हित्वा अर्थवान भवति, क्या त्याग करके मनुष्य धनवान होता है। और किम्नु हित्वा सुखी भवेत्, क्या त्याग करके मनुष्य
सुखी हो जाता। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवति, अभिमान छोड़ करके, घमंड छोड़ करके मनुष्य प्रिय होता है, और क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को त्याग करके मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और इच्छाओं को छोड़ करके मनुष्य सुखी रहता है, और लोभम हित्वा सुखी भवे, यानी अर्थवान होता है, धनवान होता है, और लोभम हित्वा सुखी भवे, और लालच को त्याग करके मनुष्य सुखी होता है। तो बच्चों यहाँ से जीवन सूत्राणी से और अन्योक्ति विलास से दोनों कंबाइंड करके एक प्रश्न वहां से एक प्रश्न यहां से देता है, इस तरह से यहाँ से, और वहां से मिलाकर दो दो नंबर के यानी 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए है कि ऐसे ही एक श्लोक आप लोग संस्कृत का याद करके जाइएगा, वो 2 नंबर का प्रश्न होता है, और ऐसे ही इसमें से ही प्रश्न भी आते हैं कि 2 प्रश्नों के उत्तर भी देने होते हैं। जैसे कह देगा किन्नु हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मानम हित्वा प्रियो भवति। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया कि किन्नु हित्वा सोचति, क्या त्याग करके मनुष्य नहीं सोचता, तो क्रोधम हित्वा न सोचति, ये इसका आंसर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह से प्रश्न भी वहां पर आपसे 2 पूछे जाते हैं, तो 2 आप याद रखिएगा। इस तरह से आपकी संस्कृत का भी मैंने जो व्याख्या थी श्लोक की वो मैंने आपको बता दी। यहीं से प्रश्न आएंगे बच्चों, 100% आएंगे, इसे जरूर याद रखना। तो 4 नंबर ये हो जाएगा आपका, और 2 नंबर का श्लोक हो जाएगा, तो 6 नंबर ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपका 2 नंबर का जो है कि प्रश्न आते हैं 8 नंबर, तो 2 नंबर आपकी गद्य खंड से भी इस तरह से सब मिला करके आपके 10 नंबर आते हैं। तो आपको याद रखना है। तो बच्चों श्लोक जरूर याद रखना 2 नंबर का। आप लोगों को मैंने सारा कुछ बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।